चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। घट स्थापना मुहूर्त रहा सुबह 6:33 से 7:30 तक सर्वश्रेष्ठ। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का आज पूजन किया जा रहा है। इस दिन गज केसरी, बुधादित्य और सिद्ध योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे 9 दिन इस बार घट, इसमें एक भी दिन नहीं घट रहा है। 9 दिन इस बार व्रत के लिए उपासकों के लिए रहेंगे। इस नवरात्रि पर 4 सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। माता के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए लगातार पहुंच रही हैं। आज माता रानी की घर घर स्थापना की जा रही है, इसी मनोकामना के साथ कि यहाँ पर घर पर विराजित होकर माता उनके पूरे परिवार को रोग से दूर रखे, निरोगी रखे, अच्छा सुंदर शरीर, सुंदर काया और साथ ही किसी भी तरह के तनाव से भी माता दूर रखे। हर परिवार की यही मनोकामना और इसी कामना के साथ भगवान का आह्वान करते हुए, माता का आह्वान करते हुए आज सुबह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहा घट स्थापना का। फर्स्ट इंडिया के जरिए विशेष प्रस्तुति में आपको हर एक जानकारी भी फर्स्ट इंडिया से पहुंचाई। किस तरह से घट स्थापना की जानी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए और माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। और सनातन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती कि पर्व हो, त्योहार हो, व्रत हो या फिर कोई अनुष्ठान, लगातार सभी एक ढंग से एक तौर पर भक्तिमय बने हुए नजर आते हैं। देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन गज केसरी, बुधादित्य, सुकर्मा और सिद्ध योग बन रहे हैं और माता के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब किस तरह से उमड़ रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए। घर घर घट स्थापना, माता रानी की घर घर पर आराधना की जा रही है और आराधना भी इस तरह से कि यहाँ पर 9 दिनों तक व्रत किए जाएंगे, उपासना की जाएगी। 9 दिनों के बाद कन्याओं को जिमाया जाएगा, उन्हें भोजन करवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें भेंट स्वरूप अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें दी जाती है। साथ ही रामनवमी भी इसके बाद होगी। तो रामनवमी पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन को मनाने के लिए आज ही से घरों में रामायण के पाठ शुरू हो जाएंगे और रामायण के पाठ के दौरान लगातार 9 दिनों तक ये अनुष्ठान हर घर में अब चलता रहेगा। तो चलिए, जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश का एक बार रुख कर लेते हैं। आमेर से इस वक्त हमारे साथ लाइव दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहला दिन घट स्थापना को लेकर रहा। आमेर के मंदिर में है आप, माता जी के मंदिर में किस तरह की तस्वीरें और भक्तों में कितना उल्लास आज के दिन को लेकर? देखिए, आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आगामी 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा होगी। हम आमेर मंदिर में खड़े हैं जहाँ माँ शिला देवी की पूजा होती है, छठ का मेला लगता है। भव्य दरबार आज माता का यहाँ पर सजाया गया है और प्रशासन ने भी पूरी तरह भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो दर्शन करने के लिए, इसको लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में मंदिर पुजारी हमारे साथ में, माता के पुजारी, माता के भक्त यहाँ पर मौजूद है। हम बात करते हैं उनसे सीधे कि वो खुद बताएंगे हमें कि किस तरह की तैयारियां पूरी 9 दिन के लिए की गई है। जी, किस तरह की माता का दरबार सजाया गया और क्या कुछ तैयारियां? सर्वप्रथम सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिला माता मंदिर में आज प्रातः 6:35 से घट स्थापना की पूजन प्रारंभ की गई है और भक्तों के लिए दर्शन 7:35 तक खोल दिए गए हैं। अब दर्शनार्थियों के लिए दर्शन 12:30 बजे तक खुले रहेंगे और शाम को 4 से 8:30 बजे तक खुले रहेंगे। यहाँ पर माँ को बहुत ही आज भव्य श्रृंगार से सजाया गया है। जरी की पोशाक धारण कराई गई है और पुष्पों से फूल बंगला सहित माँ का श्रृंगार किया गया है। अब 9 दिन पर्यंत नित्य हवन होगा और दुर्गा सप्तशती और महाविद्याओं के स्तोत्र के पाठ होंगे। कन्या बटुक का पूजन होगा और दर्शनार्थियों के लिए, स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेड्स लगाए गए हैं और दर्शनार्थियों की जब तक लाइनें रहेंगी सबको दर्शन करवाए जाएंगे। ये पूरी तैयारियां इस बार माता के मंदिर में की गई है। हर बार की तरह इस बार भी संपूर्ण व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में देखिए, इस बार खास बात यह है कि जो घट स्थापना है वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बार सुबह 6:30 बजे माता की पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना की गई है। क्योंकि हर बार ये होता है कि अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर में 12:15 बजे बाद घट स्थापना होती है और 12:15 बजे से नवरात्र की स्थापना की जाती है। लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि घट स्थापना सुबह
6:30 बजे से 9 बजे के बीच की जा रही है। तो ऐसे में प्रदेश के तमाम मंदिरों, तमाम घरों में लोग सुबह 6 बजे से माता की पूजा अर्चना की, नवरात्रों की शुरुआत में जुट गए हैं और 6:30 बजे 6:33 से मुहूर्त घट स्थापना का किया गया। तो माता का दरबार सजा गया, माता को चुनरी पहनाई गई है, चुनरी ओढ़ाई गई है और 6:30 बजे से घट स्थापना करके नवरात्रा की शुरुआत कर दी गई है। तो ऐसे में जो जयती ये जो मंदिर है आमेर मंदिर में, इसमें श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर अलसुबह से लगा हुआ था। हालांकि कुछ समय के लिए जो है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे कम हो गई, लेकिन ये दिन भर श्रद्धालुओं का दौर यहाँ पर चलता रहता है और पूरे 9 दिन तक यही लगा रहेगा। ये कह सकते हैं कि छठ का मेला भव्य होने के चलते यहाँ पर तैयारियां भी पूरी मजबूती से की गई है। अलग अलग बैरिकेटिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं और अलग अलग महिला पुरुषों की लाइन यहाँ पर बनाई गई है जी। और राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों से यहाँ पर मेले में लोग आते हैं। कई देशी विदेशी सैलानियों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है जो माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं? सब जयपुरी हैं। अच्छा, जयपुर से आए हैं। क्या नवरात्रि में क्या कुछ खास करने वाले हैं? हर दिन नवरात्रि में आते हैं हम और करीबन आते हुए 20-22 साल हो गए। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ? बहुत ही अच्छा अपने आप में लगता है कि सब कुछ आ रहे हैं, माता जी की कृपा है। श्रद्धा फैमिली और हमारे बाबूजी को तो आज आते हुए 55 साल हो गए। तो ये पिछले 55 सालों से इनका परिवार माता जी के मंदिर में आ रहा है। कब से आ रहे हैं बाबूजी माता जी के? कम से कम 30 साल हो गए। पिछले 30 सालों से आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है? माता जी सुन रही है? बिल्कुल, माता जी बहुत सुन रही है, बहुत भयंकर भंडारा बना रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की मनोकामना भी यहाँ पर पूरी हो रही है और जो तमाम श्रद्धालु पिछले कई वर्षों से, पिछले 30 से 35 वर्षों से ऐसे भी लोग हैं जो लगातार माता जी के मंदिर में नवरात्रों में यहाँ पर ढोक लगाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति की अपील करते हैं, माता जी से अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामना भी की पूर्ति भी हो रही है। तो ये माता का एक चमत्कार है। शायद एक इसी वजह से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में यहाँ पे प्रतिदिन श्रद्धालु जो है ढोक लगाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं और खासकर 9 दिन तक अलग अलग माता की पूजा अर्चना की जाएगी। अलग अलग रूप में माता की पूजा अर्चना की जाएगी। 9 दिन तक माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में उपासना की जाएगी। हालांकि नवरात्रा के दौरान सभी देवताओं की इस बार अपने अपने इष्ट की पूजा की जाती है, लेकिन खास पूजा जो है माँ दुर्गा की होती है और माँ दुर्गा इस बार ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा जो है इस 9 दिन तक धरती पर रहेगी। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक धरती पर रहेगी और इस बार वो जब भी माँ दुर्गा धरती पर आती है तो वो अपना विमान, अपनी सवारी बदल देती है। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह है, शेर है, लेकिन जब माँ दुर्गा धरती पर आती है तो वो हर नवरात्रि में अलग अलग सवारी से आती है और इस बार माँ दुर्गा जो है नौका में बैठकर, नाव में बैठकर धरती पे आ रही है। तो ये एक शुभ संकेत लोगों के लिए है और काफ़ी शुभ ये रहने वाला है। जयती हम दिखा सकते हैं श्रद्धालुओं की लाइन यहाँ पर एक बार फिर से लगना शुरू हो गया। तमाम लोग जो है माता के दर्शनों के लिए लाइनों में लग रहे हैं और हम बात करने का भी प्रयास करते हैं कि कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ खास नवरात्रि की तैयारी की है। जी, आप इसे बात करना चाहोगे? जी बताइए। जी, नवरात्रि में क्या कुछ खास करने वाले हैं? कब से माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं? आज पहला दिन है। आज पहले दिन से 9 दिन तक हम लोग दर्शन करने आते हैं और माता की भक्ति करते हैं और व्रत रहते हैं। क्या लगता है नवरात्रि में माता आपकी जो अर्जियों सुनती है, आपकी पूजा अर्चना का फल प्रतिफल आपको मिलता है? अब वो माता हमेशा ही हमारी सुनती है, तभी हम हर साल ये करते आ रहे हैं। ये एक आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है जयती की, कहीं ना कहीं इनकी मनोकामना की पूर्ति होती है, माता का आशीर्वाद इनको मिलता है और शायद इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी भैया, कहाँ से आ रहे हैं? भैया यहीं से, सिटी से, जयपुर। अधिकांशतः लोग सुबह का टाइम है जयती, तो शायद आसपास के लोग, जो जयपुर के आसपास के लोग हैं, वो माता के दर्शनों के लिए अल सुबह दर्शन करके फ्री हो रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 6 बजे घट स्थापना के बाद 7:30 बजे शिला माता का दरबार खुल गया था और 7:30 बजे से दर्शन होने शुरू हो गए थे। तो इसी वजह से आज लोग जल्दी आ रहे हैं और जल्दी अपनी मनोकामना माता की अर्जी लगा रहे हैं। हाँ जी, मनोकामना माता की अर्जी लगाते पूरी होती है। माता सुनती है तो हम आते हैं, बार बार माता बुलाती है। जी बाबूजी। माता सबकी पुकार सुनती है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। माता के दरबार में सभी भक्तगण इसलिए पधारते हैं।
कहीं ना कहीं अपनी अर्जी, अपने परिवार के सुख शांति की कामना के लिए लोग यहाँ पर माता के दरबार में पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसे में ये जो श्रद्धालु है लगातार, ऐसे में अधिकांश वो लोग हैं जो आसपास के हैं और वो लगातार 9 दिन तक माता के दरबार में यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। लेकिन आमेर शिला देवी मंदिर में राजस्थान नहीं, देश विदेशों के तमाम, हमने कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कि कई विदेशी पर्यटक भी माता के दरबार में पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वो माता से अर्जी लगा रहे हैं। ऐसे में हाथों में चुनरी, प्रसाद, फूल मालाएं लेकर श्रद्धालु माता को मनाने में लगे हुए हैं और ये जो सिलसिला है ये लगातार 9 दिन रहने वाला है। ऐसे में आज माँ शैलपुत्री के रूप में माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाएगी और यहीं से नवरात्र की शुरुआत होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि चैत्र मास की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन से सृष्टि का उद्गम हुआ था। तो ऐसे में आज से हिंदुओं में नवरात्रि की शुरुआत के दिन से ही नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है, नव संवत्सर भी आज से माना जाता है। तो ऐसे में तमाम जो हिंदू संगठन है आज से कई तरह की रैलियां भी निकालते हैं नववर्ष मनाने के लिए, कई बड़े आयोजन भी करते हैं और आज नववर्ष की एक दूसरे को शुभकामना, बधाई भी देते हैं जी। लेकिन इसी दिन से खास जो पर्व है, अपना नवरात्रा का पर्व है, वो मनाया जाता है और ये राजस्थान में नहीं पूरे देश में पूरे जोश और उत्साह, पूरी धार्मिक भावनाओं के साथ मनाया जाता है, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्रा शुरू होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा की जाती है शक्ति के रूप में, शक्ति के उपासक के रूप में उन्हें देखा जाता है और शक्ति के उपासक उनकी पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लगातार 9 दिन अलग अलग रूप में उनकी पूजा की जाती है और कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना पूर्ति भी होती है। इसीलिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लोग दूर दूर से अपने आराध्य देवी की पूजा के लिए उनके मंदिरों में जाकर धूप लगाते हैं। जी जयती। बिल्कुल दिनेश, आप बनी रहेगा हमारे साथ और जोधपुर का भी रुख करते हैं क्योंकि जोधपुर से सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ के हैं। राजीव, घट स्थापना हो चुकी है क्योंकि आज अभिजीत मुहूर्त से अलग एक नया योग बना माता की घट स्थापना के लिए और आज मां शैलपुत्री की पूजा के लिए जोधपुर वासियों में कितना उत्साह, कहां पर इस वक्त मौजूद है और किस तरह की तस्वीरें? राजीव। देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के 550 साल पुराने किले पर मौजूद है। माँ चामुंडा की यहाँ पे जिस तरह की जो मूर्ति है उनके दर्शन करने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि माँ उनके साथ है। तो वन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही किला है जहाँ पर वर्ष 2006 में एक हादसा हो गया। तो उसके बाद से प्रिकॉशंस के तौर पर तमाम जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, मेहरानगढ़ किले का जो ट्रस्ट बना हुआ है वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखता है। खुद महाराजा गज सिंह जो है, पूर्ण नरेश जो है, वो लगातार इसको लेकर के इसकी ओर ध्यान रखते हैं। बात श्रद्धालुओं की करें तो ये चूंकि इस नवरात्र के दौरान वैसे भी अमूमन भीड़ कम आती है, लेकिन सुबह आज बारिश का दौर था, हालांकि ठंडी हवाओं का दौर अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो इक्का दुक्का ही पहुँच पा रहे हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो शिवगन सिंह आपको उधर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ से चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, वो एक सिस्टम से फॉलो करते हुए उनकी तलाशी लेने के बाद में, उनको जांचने के बाद में यहाँ से भेजा जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और देखिए, अगर दूसरे छोर की बात करें तो इस किले पर लोग उस लिहाज से भी आते हैं कि किला जोधपुर का जो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि स्थापत्य कला और संरक्षक के लिहाज से जो है वो बहुत ही मायने भी रखता है। बात श्रद्धा की करें तो माँ चामुंडा की आरती होने के बाद में श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचने का दौर जो है वो लगातार जो है वो जारी है। देखिए, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह जब हमने पुलिस लाइन में बात की थी वहाँ भी उस वक्त भीड़ नहीं थी और अब चूंकि मौसम अब खुला है, सूरज अब उगा है, तो लिहाजा माना जा रहा है कि अब लोग घरों से निकलेंगे और चूंकि घर घर में घट स्थापना कर दी गई है और पूजा अर्चना का दौर जारी है। जी बिल्कुल राजीव और दिनेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए, इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।